जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन ये है कि जब टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ये पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन क्यों किया जाता है और ये क्या होता है? तो देखिए, होता ये है कि जब भी कोई टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो इन प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से सही समय समय पर जो है वो चेकिंग करते रहते हैं और एक तरीके से वो मॉनिटर करते रहते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि अगर वो मॉनिटर नहीं करेंगे और एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, इधर से उधर हो जाए, जिसकी वजह से जो ड्रग है उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट आ सकता है और आपकी ड्रग भी गलत बन सकती है। तो क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए साथ ही साथ एयर के थ्रू भी एक क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। उसी को रोकने के लिए प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो कॉरिडोर होता है उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है और क्वेश्चन ये है कि जब हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेबलेट का चेक करते हैं, जी हाँ, टेबलेट का जो यूनिफॉर्मिटी वेट को चेक करते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइन होती है या उसकी क्या लिमिट होती है? तो उसका जवाब आपको ये देना है कि जितनी भी टेबलेट्स हैं जिनको आपने यूज़ किया है यूनिफॉर्मिटी वेट को चेक करने के लिए, तो उनका जितना भी एवरेज वेट होता है उस वेट से कम 2 टेबलेट्स का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी एवरेज वेट होगा उससे 2 टेबलेट का वेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट फेल हो जाएगा। और यही वेट वेरिएशन लिमिट होती है टेबलेट की कि 2 टेबलेट का वेट जो है वो एवरेज वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो वहाँ पर ये टेस्ट आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट वाला जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन ये है कि जब हम एक बार इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर लेते हैं तो उसको बार बार कैलिब्रेट करने की क्या जरूरत होती है? क्यों हम बार बार लिमिटेड टाइम पीरियड पे, मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल पे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं? जैसे HPLC का हर 6 महीने में कैलिब्रेशन किया जाता है, UV का हर 2 महीने में कैलिब्रेशन किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, इसका जवाब आपको ये देना है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को एक बार कैलिब्रेट कर लेते हैं तो कैलिब्रेशन के समय इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी एक्यूरेसी के अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाती है। वो कमी 1% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। एक्यूरेसी में आने वाली इन कमीज को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी की जो एक्यूरेसी है उसमें जैसे जैसे कमी आती है उस कमी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इस ड्रिफ्ट को ही क्रॉस चेक करने के लिए और उसकी एक्यूरेसी को 100% तक ले जाने के लिए ही हम इंस्ट्रूमेंट का समय समय पर क्या करते हैं? कैलिब्रेशन करते हैं। तो समझ गए होंगे कि मैंने आपको बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है कि किसी भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को हर एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसका कैलिब्रेशन करना, और उसका रीजन है समय के साथ आने वाली उसकी एक्यूरेसी में कमी, जिसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या QC से भी रिलेटेड है और क्वेश्चन है प्रोसेस वैलिडेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि जब हम किसी भी मेथड का प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं जब भी हम प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं तो हमेशा हम प्रोडक्ट की 3 बैचेस को क्यों लेते हैं? आप 2 बैचेस भी ले सकते हैं, 4 बैचेस भी ले सकते हैं, 3 बैचेस ही क्यों लेते हैं जब हमको किसी भी प्रोडक्ट का प्रोसेस वैलिडेशन करना होता है? जी हाँ, प्रोसेस वैलिडेशन। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि 3 बैचेस का जब हम प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं या जब प्रोसेस वैलिडेशन के लिए जब हम 3 बैचेस लेते हैं तो एक तो हमको प्रॉपर जानकारी मिल जाती है, प्रॉपर डाटा मिल जाता है, जिसको हम प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हैं। साथ ही साथ देखिए 3 बैच का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं और जवाब भी आपको ऐसे देना है। फर्स्ट बैच का जो रिजल्ट अगर आपको सही आता है, प्रोसेस वैलिडेशन आपने फर्स्ट प्रोडक्ट की बैच का करा, उसका रिजल्ट सही आया तो ये कॉन्फिडेंस हो सकता है, फिर आप सेकंड बैच का करते हो तो सेकंड बैच का रिजल्ट भी अगर सही आता है, बिल्कुल पॉजिटिव आता है, तो ये एक तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई इंसिडेंस भी हो सकता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि तुक्का भी हो सकता है कि फर्स्ट बैच का सही आ गया वो कॉन्फिडेंस था, सेकंड का भी सही आ गया ये एक तुक्का भी हो सकता है। बट जब थर्ड बैच का आप करते हो और थर्ड बैच का रिजल्ट भी सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो एक कंफर्मेशन रिजल्ट होता है जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो कोई कॉन्फिडेंस और तुक्का नहीं था, बैच के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो प्रोसेस जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में 100% सही चल रही है। इसीलिए प्रोसेस वैलिडेशन करते समय हम किसी भी प्रोडक्ट की 3 बैचेस लेते हैं और 3 बैचेस के रिजल्ट के बेसिस पे ही हम प्रोसेस वैलिडेशन को पास या फेल करते हैं। तो आप समझ गए कि हम 3 बैचेस क्यों लेते हैं। फर्स्ट बैच इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेकंड बैच इसलिए क्योंकि तुक्का भी लग सकता है कि सेकंड बैच भी पास हो गई, बट थर्ड बैच इसलिए लेते हैं कि वो कंफर्म करती है कि जो प्रोसेस चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे एयर हैंडलिंग यूनिट से रिलेटेड पूछा सकता है। एयर हैंडलिंग यूनिट को शॉर्ट में कहते हैं AHU सिस्टम। तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि एयर हैंडलिंग यूनिट
यूनिट का रीवैलिडेशन क्यों किया जाता है और कब किया जाता है, किस केस में हमको एयर हैंडलिंग यूनिट का रीवैलिडेशन करना होता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है, अगर जो बेसिक डिजाइन है एयर हैंडलिंग यूनिट का अगर वो चेंज कर दिया जाए या चेंज हो जाए तो आपको फिर रीवैलिडेशन करना होता है। अगर क्लीन रूम की जो वैल्यू है अगर वो चेंज हो जाए, तो अगर नया इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉल हुआ है, जो रूम है हमारा वहां पर अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टॉल हुआ है तो हमको फिर रीवैलिडेशन करना पड़ता है। और अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है रूम के अंदर या कॉरिडोर के अंदर तो उस केस में भी हमको एयर हैंडलिंग यूनिट का रीवैलिडेशन करना होता है। अगला क्वेश्चन भी आपको एयर हैंडलिंग यूनिट से पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ये होगा कि जब हम एयर हैंडलिंग यूनिट का वैलिडेशन करते हैं तो उस समय हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसका जवाब आपको ये देना है, यहाँ पर हम टोटल 7 तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं जब हम एयर हैंडलिंग यूनिट का वैलिडेशन करते हैं। और ये टेस्ट होते हैं फिल्टर इफिकेसी टेस्ट, एयर वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ एयर चेंजेस, एयर फ्लो पैटर्न, विजुअलाइजेशन, डिफरेंशियल प्रेशर, टेम्परेचर एंड RH का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्टैटिक कंडीशन एरिया क्वालिफिकेशन, डायनेमिक कंडीशन क्वालिफिकेशन और नॉन विएबल काउंट। तो ये वो टोटल 7 टेस्ट हैं जो लगाए जाते हैं जब हम एयर हैंडलिंग यूनिट का वैलिडेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछा सकता है और क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है और थोड़ा सा ट्रिकी है। और क्वेश्चन ये है कि जब हम ओब्लोंग टेबलेट का हार्डनेस टेस्ट लगाते हैं तो उस समय हम टेबलेट की पोजीशन क्या रखते हैं, या हम लेंथ वाइज रखते हैं कि विड्थ वाइज रखते हैं। ओब्लोंग टेबलेट का जब हम हार्डनेस टेस्ट लगाते हैं तो उस समय टेबलेट की पोजीशन क्या होती है, क्या टेबलेट को हम लेंथ वाइज रखते हैं कि विड्थ वाइज। इसका जवाब आपको ये देना है कि जब हम ओब्लोंग टेबलेट का हार्डनेस टेस्ट लगाते हैं तो उस समय टेबलेट की पोजीशन जो होती है वो लेंथ वाइज होती है, क्योंकि उस समय मतलब अगर आप लेंथ वाइज टेबलेट को रखोगे तो उस समय टेबलेट के ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप ओब्लोंग टेबलेट का जब हार्डनेस टेस्ट लगाया जाता है तो उस समय टेबलेट की पोजीशन जो होती है वो लेंथ वाइज होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ICH गाइडलाइन से रिलेटेड पूछा सकता है और क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी टेबलेट की या किसी भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेकिंग करते हैं या एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसकी स्टोरेज कंडीशन के अंदर हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो उस समय जो क्लाइमेट होता है उसको कितने जोन में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ICH। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि टोटल 4 टाइप के जोन्स होते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू ICH। और ये जोन कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जोन जो होता है उसे कहते हैं टेम्परेट जोन, जो सेकंड जोन होता है उसको कहते हैं मेडिटेरियन और सब ट्रॉपिकल जोन, जो थर्ड जोन होता है उसको कहते हैं हॉट ड्राई जोन, और जो फोर्थ जोन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर्थ जोन A और फोर्थ जोन B। तो फोर्थ जोन A के अंदर आता है हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल जोन, और जोन फोर्थ B के अंदर आते हैं एशियन टेस्टिंग कंडीशन, हॉट और हायर ह्यूमिडिटी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन, क्लाइमेट जोन और टेम्परेचर। ये सभी की सभी जो है वो जोन फोर्थ के B के अंदर आते हैं। तो टोटल 4 टाइप के जोन्स हैं जो कि क्लाइमेट्स के डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइन। और यही इसी के हिसाब से जब हम किसी भी टेबलेट की या किसी भी प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशन के केस में उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो इसी तरीके से हम पहले लिखते हैं कि कौन से जोन या किस क्लाइमेट कंडीशन में हमने टेबलेट की स्टेबिलिटी कंडीशन को चेक किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी टेबलेट या किसी भी ड्रग की स्टोरेज कंडीशन को चेक करते हैं।